अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई का सिलसिला भी ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यूज की। लेक्चरशिप के लिए, एसएस के लिए, पीएमएस, सीएसएस या कोई भी आपका एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। ऑप्शन ए है वाट, बी वोल्ट, सी जूल या डी न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है हमारा जूल, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टू ऑटोमोबाइल्स आर 150 किलोमीटर अपार्ट एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो गाड़ियां हैं जी, 150 किलोमीटर उनके दरमियान फासला है और वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है। One automobile is moving at 60 km per hour and the other is moving at 40 km per hour। कि एक जो है वो 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव कर रही है और दूसरी 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव कर रही है। इन हाउ मैनी हार्स विल दे मीट। कितने घंटों के बाद वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी, एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो अब ऐसा है कि एक जो पहली है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर है, तो पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, दूसरी 40 किलोमीटर और उनके दरमियान जो फासला होगा वो सिमट कर 50 किलोमीटर रह जाएगा। अगले आधे घंटे में अगर हम देखें तो पहले वाली जो होगी वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी और दूसरी 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। इस तरह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है जी वो है 1.5 हावर, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो दोनों जो गाड़ियां हैं वो एक दूसरे को मिल जाएंगी, एक दूसरे को अप्रोच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है The branch of science which deals with the properties of matter and energy is called। कि वो साइंस की वो ब्रांच जो प्रॉपर्टीज को डील करती है मैटर और एनर्जी की, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, फिजिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज या लाइफ साइंसेज ब्रांच है। फिजिक्स इनमें से किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंसेज में आती है, ये बायोलॉजिकल साइंसेज में आती है, सोशल साइंसेज में आती है या फिर लाइफ साइंसेज में आती है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है जी ए, फिजिकल साइंसेज में आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या ऑल ऑफ दीज? तो हम जानते हैं कि आपकी तमाम जो इंजीनियरिंग है वो बेस करती है फिजिक्स के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा सी, फिजिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 है द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज व्हिच प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉज टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस इज। जो मोस्ट फंडामेंटल इन सब में से, साइंसेज में सबसे मोस्ट फंडामेंटल है जो बाकी दीगर ब्रांचेस के लिए प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल लॉज देती है, वो कौन सी है? बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो आप देखें इन सब में फिजिक्स जो है वो सबसे फंडामेंटल है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहां पर भी होगा बी, फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद हाईली एनर्जेटिक आयन इज कॉल्ड। कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो हाईली एनर्जेटिक आयंस को डील करती है, एलिमेंट्री और पार्टिकल्स कहलाती है। पार्टिकल फिजिक्स है, आयनिक फिजिक्स है या प्लाज्मा फिजिक्स है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्लाज्मा फिजिक्स, डी इज करेक्ट ऑप्शन। एलिमेंट्री पार्टिकल है ये, ठीक है, पी मिसिंग है यहाँ पर, तो ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जी द डैश ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन वगैरह को और न्यूक्लियस वगैरह को जो डील करता है वो कौन सी फिजिक्स है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है या न्यूक्लियर फिजिक्स है या डी पार्टिकल फिजिक्स है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा जी यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स डील करती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियन को डील करती है, इन दोनों को कंबाइन हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जो फिजिक्स की वो ब्रांच जो ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रॉपर्टीज को डील करती है, फील्ड थ्योरी है, एकॉस्टिक है, हाइड्रोडायनामिक्स है या ऑप्टिक्स है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फील्ड थ्योरी जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को डील करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा The branch of physics which deals with the living thing is called biophysics, physical sciences, cell system या elementary physics। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। बायोफिजिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, लिविंग बॉडीज को। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोडायनामिक डील करती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टडी ऑफ लिविंग साइंस रिलेट्स विद, लिविंग साइंसेस की जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, फिजिकल साइंस से, बायोलॉजिकल साइंस से, जस्ट लिविंग साइंस या ऑर्गन साइंस कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइंस है जिसके अंदर तमाम लिविंग चीजों की स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय, कि फिजिक्स की पहली किताब किसने लिखी थी, कैल्विन ने, न्यूटन ने, अरिस्टोटल ने या फेराडे ने। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट जो है वो है सी, अरिस्टोटल वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, हु रोट फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैसलेस, इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है वो मैसलेस है, उसकी मैस नहीं है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो है फोटॉन, डी, ये फोटॉन की मैस नहीं होती, फोटॉन इज मैसलेस पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉर्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड इन फारेनहाइट स्केल इज, कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो इनका आपस में कन्वर्जन का है, इंटर कन्वर्जन का सेंटीग्रेड और फारेनहाइट को, C माइनस 32/9, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C over 5, F minus 32/9 is equal to C over 9 या none of these। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, F minus 32/9 is equal to C over 5, ये आपस में इनको कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज रिटन हैज, कि लीनियर एक्सपेंशन का जो रिलेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एल ओवर एल इंटू डेल टी, डेल एल ओवर एल इंटू डेल टी, एल डेल टी ओवर डेल एल, अल्फा एल डेल टी माइनस डेल एल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा जी ए, ये रिलेशन हम यूं लिखते हैं, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल टी। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, कि जो यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन का कौन सा है, केल्विन है, 1 over केल्विन है, 1 over केल्विन स्क्वायर है या नन ऑफ दीज है, तो 1 over केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन, लीनियर एक्सपेंशन किन में आकर होती है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, दोनों के अंदर हो सकती है या नन ऑफ दीज। तो लीनियर एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स के अंदर, ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे, व्हेन बॉडी इज इन मोशन डैश इज ऑलवेज चेंजेस, कि जब बॉडी मोशन में होती है तो क्या चीज चेंज होती है, इट्स वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होता है, इट्स पोजीशन वेक्टर चेंज होता है या इट्स मोमेंटम चेंज होता है। तो जब भी बॉडी मोशन में होगी तो जरूरी नहीं है वेलोसिटी चेंज हो, एक्सेलरेशन चेंज हो या मोमेंटम चेंज हो, तो चेंज क्या हो सकता है जी, हम ये कहते हैं कि उसकी पोजीशन वेक्टर ऑलवेज चेंज होता है, ठीक है ना। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ मैन इज इन अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज, एक बंदा है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ और मूव कर रही है गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू कार, कार के लिहाज से उसकी स्पीड जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड है, 36 मीटर पर सेकंड है, 0 है या इनफाइनाइट है। जाहिर है वो गाड़ी के अंदर है, गाड़ी के साथ वो भी मूव कर रहा है, तो गाड़ी के लिहाज से उसकी जो स्पीड होगी वो 0 होगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, इन 20 के बाद हम अगले 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इनमें कोई भी मसला है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।